माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी मजदूर साथी, स्कीम वर्कर, लीड वर्कर, फील्ड वर्कर, कहीं भी अगर वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन सभी साथियों का हम इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात में सबसे पहले जो सरकार की नफरती योजना है उसका शिकार हुए पहलगाम के उन शहीदों को मैं शहीद ही मानूंगा, उनका शिकार हुए हैं लोग, उनको संवेदना व्यक्त करता हूं इस मंच के माध्यम से पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति। साथियों, हम अगली बात या अपनी बात शुरू करते हैं। हमारे एक साथी हैं बल्ली सिंह चीमा, जो पंजाब से चलकर अब उत्तराखंड में बसे हुए हैं, रहते हैं। उनकी एक गीत है, आप मान के चलिए 80 के दशक में पूरे देश में वो गीत गाई जाती थी। उस गीत की लाइन थी कि ले मसाले चल पड़े हुए लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो पूरे गीत आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसी की एक लाइन उन्होंने इसमें एक लाइन जोड़ा है कि दिल लड़े मिलता नहीं है कुछ यहाँ ये देख कर, अब बंदों के बो रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथियों, उनकी ये लाइन उस कविता की एक जान थी कि दिल लड़े मिलता नहीं है कुछ यहाँ ये देख कर, अब बंदों के बो रहे हैं लोग मेरे गांव के। साथियों, मैं उनकी इस लाइन से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, इस धरती पर, इस देश में नहीं इस दुनिया में किसानों और मजदूरों को अगर कुछ मिला है, हक हुकूक की बात करें तब, वह बिना लड़े नहीं मिला है। साथियों, ये जो आज लोग, ये जो ऑफिस बड़ी बड़ी बनी हुई है, इनमें जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, 8 घंटे काम का जो फायदा उठा रहे हैं, 8 घंटे काम का जो लाभ ले रहे हैं, इस 8 घंटे काम के लिए बहुत से लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। अभी पीछे साथी बता रहे थे कि 18 घंटे तक काम लोगों को करना पड़ता था। अब उस लड़ाई के बाद जो हश्र हुआ है, इसको दोहराऊंगा नहीं, मैं आपको इस रोशनी में ले जाऊंगा जब मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य आया कि मैं तो 18 घंटे काम करता हूं। या कई पूंजीपतियों का नाम आता है, कई बार लोगों ने बयान दिया कि हम लोग इतने घंटे काम करते हैं। तब जाहिर हो गया था कि ये मजदूरों के काम के घंटों पर हमला होने वाला है। 18 घंटे काम मोदी जी कर सकते हैं तो यहाँ का मजदूर क्यों नहीं कर सकता है? तो पहले मीडिया के लोग, मीडिया के माध्यम से एक ग्राउंड तैयार किया जाता है कि आगे हमको क्या करना है। पहले ही बयान आया, उसके बाद ये सरकार, उसने जो श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को रद्द किया और 4 श्रम संहिताएं 4 लेबर कोड के नाम से एक लेकर के आते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, अभी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आज इसी साल से आप मान के चलिए उस लेबर कोड पर पूरा काम होने जा रहा है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो गई। उसी लेबर कोड के अंदर अग्निवीर की भर्ती है, स्कीम वर्कर है, आपका जो बहुत सारी चीजें आई हैं, ये सब उसी लेबर कोड के माध्यम से लाई जा रही है। साथियों, बड़ी चीजें है, मैंने आपको बताया कि जब ये 4 लेबर कोड सरकार लाई, इस देश में तमाम ट्रेड यूनियनें थी, लेकिन उस पर क्योंकि ये ट्रेड यूनियनें किसी न किसी पार्टी से संबद्ध हैं, वो अपने पार्टी के नेताओं का मुंह देख रही थी। उन लोगों ने इसका विरोध उस स्तर से नहीं किया जिस स्तर से इस देश में किसानों ने 3 काले कृषि कानूनों का विरोध किया। काले कृषि कानून आए
जब काला कानून कृषि कानून सरकार लाती है तो देश में प्रचंड कोरोना काल था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। वहां न लोकसभा चल रही थी, न राज्यसभा चल रही थी, उस समय सरकार लाई। लेकिन किसान के बुद्धिजीवी, किसान संगठनों के बुद्धिजीवियों ने जब नेट पे इसको सर्च किया और देखा कि ये किसानों के खिलाफ एक ऐसा कानून आ रहा है जिससे किसान के सारे हक हकूक, यहाँ तक कि जमीन भी उनसे छिन जाएगी, तो किसानों ने तय किया आपस में, जहाँ धन संपर्क हो सकता था वहां से, और उन्होंने तय किया कि हम 26 नवंबर को जो संविधान दिवस होता है, उस संविधान दिवस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो किसान किसी पार्टी से गाइड नहीं होता था, किसी पार्टी के साथ नहीं था। किसान आंदोलन हुआ और कृषि कानून सरकार को रद्द करना पड़ा, यह कह करके कि हमारी तपस्या में कहीं चूक हो गई। साथियों, आज भी वो खतरा टला नहीं है, क्योंकि सरकार के कई मंत्रियों ने ये बयान दिया कि हम अभी पीछे हटे हैं, थोड़ा सा 2 कदम ही पीछे हटे हैं। पीछे हटने का मतलब यह है कि फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर पूरे देश स्तर पर या देश के किसी हिस्से में इस तरीके का कोई मजदूर संगठन होता और उस उचित तरीके से, जैसे दिल्ली के बाजारों में जाकर किसान बैठ गया, ये मजदूर बैठे होते, तो कम से कम वो जो संविधान था,